हमारे सारे दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आज एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में। और आज हम बात करेंगे अध्याय 6 के संदर्भ में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 5 तक पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय 6 में दिया हुआ है खाना अपना अपना। बच्चों से इस कहानी के माध्यम से बच्चों में पर्यावरणिक दृष्टिकोण का विकास करना इस पाठ्यपुस्तक का काम है। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से बच्चों के लिए ये पाठ्यपुस्तक बनाई गई है। एनसीईआरटी के बेस पर, एनसीईआरटी की ही पाठ्यपुस्तक है, कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन। इसमें दिया हुआ है कुछ छात्र एक जगह पर समूह बनाकर बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसमें से एक बोल रहा है, ये बोल रहा है, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। ये लड़की बोल रही है, मैंने तो दाल भात बनाया था। ये लड़की बोल रही है, मेरे घर में तो कल खाना ही नहीं बना। इधर ये बोल रहा है, ये पंजाबी लग रहा है, ये कह रहा है, बीजी के साथ हम भी गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में रोटी दाल खाई थी। ये लड़का बोल रहा है। आगे चलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ये लड़की बोल रही है, मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। ये लड़की कह रही है, मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैं खूब खाया, बहुत अच्छा था। और ये लड़की कह रही है, माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। और ये लड़का कहता है, मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। ये लड़का यहाँ पर कहता है। तो इससे बच्चों में इस दृष्टिकोण का विकास होगा कि हम लोग खाने के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलिप्त होते हैं। जैसे इसकी माँ कहीं काम कर रही थी तो वो नूडल्स लेकर आया और ये अपने बीजी के साथ गया था वहाँ पर गुरुद्वारे, तो वहाँ से कुछ खा के आया लंगर से। तो इस प्रकार से बच्चों में अनेक प्रकार के खाद्य सामग्रियों की समझ विकसित हो सकेगी, जो एक पर्यावरणिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए काफ़ी उत्तम साधन है। चलिए आगे देखते हैं और किन बातों को यहाँ पर समावेश किया जा रहा है। आगे दिया हुआ है, तुमने कल क्या क्या खाया। बच्चों से जो शिक्षक होंगे कक्षा में वो पूछेंगे, बच्चों तुमने कल क्या क्या खाया। नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। जो यहाँ थाली दिया गया है इसमें नाम लिखो। तो बच्चे यहाँ पर नाम लिखेंगे। बच्चे कोई लिखेंगे भात, दाल, सब्जी, सलाद, चटनी, नमक, ये सभी बच्चे लिखेंगे। जिसके घर में जो भी खाना बना होगा वो बच्चे अपने मन से ये नाम लिखेंगे। तो इससे खाद्य पदार्थ की विभिन्नता का पता चलेगा। आगे शिक्षकों से और क्या निर्देश दिया गया है, चलिए देखते हैं। आगे दिया गया है, अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो। यानी कि शिक्षकों के द्वारा बच्चों को निर्देश दिया जाएगा कि तुम लोगों ने अपने थाली में जिस जिस खाद्य सामग्री का नाम लिखा है तुम लोग उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो, ताकि अन्य बच्चे भी उसे देख सके और उनमें खाद्य पदार्थ की विभिन्नता के संदर्भ में ज्ञान हो सके, उसके संदर्भ में वो जान सके। आगे है, क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बच्चों से पूछना है। बात यहाँ पर कक्षा की जा रही है। तो कक्षा में जो एमडीएम चलता है इसमें सभी के लिए एक ही प्रकार के खाना बनते हैं। ये बच्चों से पूछेंगे आप। उससे पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या अधिक होती है, अलग अलग खाना बनाने में काफ़ी कठिनाई होगी। आगे दिया है चित्र में पृष्ठ संख्या 36, तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना है, खाना बना ही नहीं। इससे पहले जो हम लोगों ने चित्र देखा उसमें एक बच्चे के घर खाना नहीं बना था। यह किन कारणों से हो सकता है, किन कारणों से उसके यहाँ खाना नहीं बन सकता है। तो प्रत्येक बच्चे अलग अलग प्रकार के जवाब देंगे। हो सकता है उसके घर में तेल नमक ना हो सकता है उसके घर में खाद्य सामग्री ना हो सकता है कि उसके घर में बनाने वाला कोई ना हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सभी बच्चे इसके अलग अलग जवाब आपको देंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट होगी, बच्चे सभी के विविधताओं से परिचित हो सकेंगे, कारणों से परिचित हो सकेंगे, जो विभिन्न प्रकार के कारण विद्यमान हो सकते हैं। आगे दिया हुआ है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला।
बच्चों से आप पूछेंगे कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगा तुम्हें और कोई खाने को नहीं दिया तुम्हें, या फिर खाने को नहीं मिला? अगर हाँ तो क्यों नहीं मिला, आप बताएंगे? तो कोई बच्चे बताएंगे हाँ सर हमें भूख लगी थी, लेकिन घर में चावल ही नहीं था, आटा ही नहीं था, मम्मी ही नहीं थी। बहुत सारे कारण यहाँ पर आपके सामने निकल कर आएंगे। आगे है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? बच्चों से आप पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? तो बच्चे कहेंगे सर मुझे कुछ खाने का मन करने लगता है, सर पेट में चूहा कूदने लगता है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के बातें करेंगे जो काफ़ी मनमोहक बातें होंगी। आगे है, जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? ये बच्चों से आप पूछेंगे। आगे बच्चे इसके संदर्भ में आपको जवाब देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं और किन बातों को समावेश यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे एक निर्देशात्मक बातें दी गई है। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाना खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। हमें जो खाने के संदर्भ में संकुचित सोच होती है, छोटी सोच होती है, हम उनसे संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों के संबंध में बनाना और ऐसे माहौल बनाना, बच्चों से संबंध बनाना और ऐसे माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाती हो। मतलब शांतिपूर्ण माहौल यदि रहेगा तो सारे बच्चे एक दूसरे बच्चे की बातों को सुन सकेंगे, उसको सीख सकेंगे। आगे चलते हैं और किन बातों को समावेश यहाँ पर किया गया है। आगे देखेंगे अपना अपना खाना, ये छोटा टॉपिक दिया हुआ है, सब टॉपिक। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते हैं, जो वह खाता है सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ते हैं कि विपुल के परिवार किस किस प्रकार के खाना खाते हैं। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा आप सभी जानते होंगे, मकई होता है, मक्का का एक भुट्टा होता है, वो खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा, अपने घर में घुसा तो माँ ने उससे पूछा, माँ से पूछा माँ छुटकी कहाँ है? जैसे बच्चे घर पहुँचे माँ से पूछता है माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे देखूंगा, पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। वो लड़का कहता है पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा छुटकी ऊपर कमरे में है। बोला छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वे खा तो लें। मतलब दादी को यहाँ पर बा कहा गया, जो सास होती है उसको बा कहा गया यहाँ पर। तो उसकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले उसे खा लेने दो, फिर वो तुम्हारे साथ जाएंगी। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी माँ ने कहा। दादी माँ ने कहा अपनी पतोहू से, क्या कहा? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी माँ ने कहा। आगे चलते हैं और क्या यहाँ पर दिया गया है। तो माँ ने जवाब दिया बा मैंने चखकर देखी है, बढ़िया बनी है, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। दादी माँ भी कहाँ कम थी, उसने भी कहा अपने बच्चे से कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो इतनी देर में सीढ़ियाँ क्या, मैं तो पहाड़ चढ़ जाता था। आगे विपुल ने अंदर जाकर भुट्टा मामी को थमा दिया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। भुट्टा मामी को थमा दिया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। छुटकी छोटी बच्ची होगी, यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है। कहते हुए मामी ने छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। आगे चलते हैं। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? ये बच्चे से आपको पूछना है। बच्चे से एक प्रश्न पूछना है कि दादियाँ सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई। तो बच्चों के पास अलग अलग इसके जवाब होंगे। वो इसके संदर्भ में सोचेंगे कि आखिर दादी हमसे बड़ी हैं फिर भी वो सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ पाई। दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है?
किस तरह से दादी को दाल खाना पसंद है, वहाँ उन्होंने कहा, उसकी माँ ने बताया था कि दाल में रोटी डाल दी गई है। तो यहाँ पर पता चलेगा कि दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है। इसके संदर्भ में बच्चे सोचेंगे और आपको बताएंगे। आगे दिया हुआ है, कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे। कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों। तो भुट्टा सिर्फ 2 ही लोग खा पाएंगे, एक तो जिसने लाया था और एक उसने अपने मामी को पकड़ा दिया था भुट्टा, तो ये 2 लोग खाएंगे। क्या सभी लोग, सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते? जितने भी बूढ़े लोग हैं वो भुट्टा नहीं खा पाते। तो बच्चे बताएंगे कि उनके दांत टूट जाते हैं, उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं जो भुट्टा नहीं खा पाते। आगे 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वह ही उसका खाना है। सोचो क्यों? क्योंकि माँ के दूध में वो सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो अलग से हम खानों के द्वारा प्राप्त करते हैं। आगे दिया है, अपने आसपास बड़ों से पूछकर तालिका को भरो। यहाँ कुछ तालिकाएं दी गई है और बच्चों को निर्देश देना है कि अपने आसपास के लोगों से तुम पूछो और इस तालिकाओं को भरो। बच्चे पूछेंगे किसी से, क्या क्या खा पाते हो? बच्चे से पूछना है क्या क्या खा पाते हो, क्या क्या नहीं खा पाते हो। बच्चों से ये प्रश्न किया जाएगा। आगे बच्चे घर जाएंगे और बच्चे जवान लोगों से प्रश्न पूछेंगे कि क्या क्या खा पाते हो और क्या क्या नहीं खा पाते हो। फिर बूढ़ों से पूछेंगे क्या क्या खा पाते हैं, क्या क्या नहीं खा पाते हैं। ये बच्चे उनसे पूछेंगे अपने आस पड़ोस के लोगों से और इस खाका को भर कर लाएंगे। आगे चलिए देखते हैं। यह तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने या नहीं खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीज़ खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। जो चीज़ हम खा सकते हैं, क्या हम सभी चीज़ खाते हैं? जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर ये गोल घेरा लगाना है, ये बच्चों से आप कहेंगे। आगे दिया हुआ चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जई, कप्पा और जौ। तो कप्पा जो होता है ये टैपियोका, ये केरल में खाया जाता है हर एक खाने के साथ। आगे दिया हुआ है चावल जो बंगाल का बहुत ही प्रसिद्ध है, गेहूँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उपजाया जाता है, रागी, जई, मक्का बिहार में बहुत उपजाया जा रहा है और बहुत सारे राज्यों में, देशों में उपजाया जा रहा है। तो बच्चे जिस क्षेत्र में, जिसके क्षेत्र में जिस प्रकार के या फिर जिसके घर में जिस प्रकार के भोजन ज़्यादा चलते होंगे वो बच्चे उस प्रकार के गोल घेरा लगाएंगे उस प्रकार के अनाजों पर। आगे देखते हैं, हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें यहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। बिल्कुल, जैसे केरल में टेपियोका बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए केरल के लोग टेपियोका खाते हैं, हर एक सब्जी में वो डालते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं और किन बातों को समावेश यहाँ किया गया है। आगे है पता लगाओ। बच्चों से कहना है पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है। हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है। बच्चे लिखेंगे गेहूं से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 एग्जाम्पल, एक तो हलवा बनता है, एक रोटी बनता है, और क्या बनता है गेहूं से। तो बच्चे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको बताएंगे। गेहूं से बनने वाली सामग्री का नाम, चावल से बनने वाली सामग्री का नाम, डोसा बनता है, पुलाव बनता है, और क्या बनता है बताएंगे। और क्या बनता है, भात बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है इससे, चावल से। बच्चे बताएंगे चावल का आटा भी बनता है, चावल का आटा भी बनता है, चावल से रोटी भी बनता है। तो ये सभी बच्चे बताएंगे अपने विकसित मस्तिष्क के स्तर से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और किन बातों का समावेश इस पाठ में किया गया है। आगे क्यों, कितनी चीज़ें लिखी। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और पसंद करते हैं। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की, कि कैसे कुछ लोग अनेक चीज़ पसंद करते हैं, कुछ लोग कम चीज़ों को पसंद करते हैं। पसंद अपनी अपनी ये यहाँ पर दिया हुआ है। उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद है, और 3 चीज़ें जो तुम्हें नापसंद है उनके नाम तुम यहाँ पर लिखो।
जैसे बच्चे को जो भी चीज़ खाने में पसंद होगा तो वो यहाँ पर लिखेगा दाल भात सब्जी, और कोई लिखेगा मुझे करेला नापसंद है, अचार नापसंद है, तो वो अपने अपने अनुसार यहाँ पर उन चीज़ों को लिखेगा, उन चीज़ों को भरेगा। ये मुख्य बातें यहाँ तक हुई। आगे चलते हैं और किन बातों को यहाँ पर समावेश किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे, क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती जुलती है? क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त के नापसंद से मिलती जुलती है? बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे हाँ मैं भी करेला नहीं खाता हूँ, मेरे पिताजी भी करेला नहीं खाते हैं। कोई बताएंगे हाँ मैं भी दाल भात सब्जी पसंद करता हूँ और मेरे दोस्त भी सब्जी पसंद करते हैं, ये सब्जी वो सब्जी। तो अलग अलग प्रकार के जवाब आपको मिलेंगे अलग अलग बच्चों से। आगे चलते हैं और क्या दिया हुआ है, आगे देखेंगे। आओ सब कुछ लोगों से बात करें। आओ अब कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं और पता लगाएं कि उन्हें खाना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, ये पता लगाते हैं। तो इस लड़की से पूछा गया, ये कहती है मैं हांगकांग में रहती हूँ और मुझे मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। ये लोग सांप खाते हैं, बताओ। सांप हम लोग यहाँ पर देखते नहीं है, सांप हम लोग जहरीला मानते हैं। और ये हांगकांग की रहने वाली है और ये कहती है कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना काफ़ी पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, ये कहता है जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। लिंग हू फेन जो सांप से बनी इस डिस्क है, सांप से बनी, किससे बनती है ये? सांप से बनी एक डिस्क है जो हांगकांग की प्रसिद्ध खाना होती है। इसमें सांप से बनाया जाता है खाने की सामग्री। हांगकांग, तो हांगकांग में खाने के लिए क्या प्रसिद्ध है? सांप, जिसे सांप की डिस्क को लिंग हू फेन कहा जाता है। ये आपके CTET के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे दिया हुआ है मैं कश्मीर में रहती हूँ। ये लड़की कहती है मैं कश्मीर में रहती हूँ। देखो किस तरह से सुंदरता इसमें खिली हुई है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल से बनी मछली मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब केरल में सरसों के तेल में बनी मछली काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो एक बार हम गोवा गए थे। ये लड़की कहती है केरल की कि एक बार हम कहाँ गए थे? गोवा गए थे। वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था, क्योंकि वहाँ पर तो तेल में बनाई जा रही थी मछली, सरसों के तेल में। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। मतलब गोवा में नारियल तेल की बनी मछलियाँ खाई जाती है गोवा में, और सरसों के तेल से बनी मछलियाँ कहाँ खाई जाती है? कश्मीर में। बिल्कुल याद रखेंगे आप सभी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए एक प्रश्न निकल कर आ रहा है जो CTET के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यावरण अध्ययन में। अब आपका प्रश्न का श्रृंखला लगभग शुरू हो चुका है, तो हर एक लाइन में आपका प्रश्न एक दिख रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे किन बातों का समावेश यहाँ किया हुआ है। आगे दिया हुआ है एक लड़के का टॉमस का चित्र दिया है। ये कहता है मैं केरल में रहता हूँ। टॉमस केरल में रहता है और ये कहता है मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती है। वो चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती है। वो कहता है कि ये मेरे घर के आंगन में ही उगता है। एक तो पैर के ऊंचे पैर के ऊपर, मतलब एक नारियल की बात कर रहा होगा, और दूसरी ज़मीन के नीचे। 2 चीज़ों की बात ये कर रहा है। सबसे पहले नारियल और एक टेपियोका। तो बस नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। ये नारियल की कड़ी वाला टेपियोका डालकर खाने वाले लोग हैं। तो वहाँ पर सबसे जो बेहतर भोजन होगा केरल के लिए, नारियल डली हुई कड़ी और उसमें उबला हुआ टेपियोका। ये काफ़ी प्रसिद्ध भोजन होगा केरल के लिए। बिल्कुल याद रखेंगे। 3 चीज़ों की बात हमने यहाँ पर की और 3 प्रश्न सीधे सीधे आपके CTET में यहाँ से आते हैं, बनते हैं। आगे देखते हैं। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। बिल्कुल, भोजन में विविधता को सम्मान देनी चाहिए। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार में जुड़े और अनुभव सुने। चलते हैं आगे और देखते हैं और किन बात को समावेश किया गया है। ये अंतिम हमारा पैराग्राफ है। इसमें दिया है कहाँ क्या खाया जाता है, यह आखिर निर्भर किस पर होता है? किस पर निर्भर होता है कहाँ क्या खाया जाता है? तो जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का उपजाऊ
बहुत ज़्यादा होती है उस क्षेत्र का वह प्रसिद्ध भोजन हो जाता है। ये यहाँ पर मुख्य रूप से बच्चे आपको बताएंगे, या फिर ये चीज़ें आप बच्चों में समझ का विकास करेंगे इस प्रकार से। दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगता है उस पर सही का चिन्ह लगाओ। इसके अलावा जो कारण और हो सकते हैं वे खाली जगहों में लिखो। ये बच्चों से आप पूछेंगे क्या वहाँ क्या आसानी से मिलता है वही चीज़ वो लोग खाते हैं, क्या खरीद सकते हैं वही खाते हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं इस पर निर्भर करता है। तो बच्चे बताएंगे कि वहाँ पर जो आसानी से मिलता है वही उसका मुख्य भोजन होता है। आगे चलते हैं और बच्चे बताएंगे जो वहाँ पर उपजता है, जो उस क्षेत्र में उपजाऊ होती है, वो चीज़ें उस जगह की प्रसिद्ध भोजन होती है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे है जो चीज़ें खाई जाती है उन पर सही के निशान लगाओ। यदि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो शिक्षक से आप पूछ सकते हैं। ये बच्चों को निर्देश दिया जाएगा। आगे है केले का फूल, तो केले के फूल की सब्जी भी खाई जाती है। सहजन के फूल, खुम्बी, कमल डंडी, लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है। पिछले दिन की रोटी, बासी रोटी जिसे कहते हैं। ये हर एक जगह के अलग अलग प्रकार के खाने हैं जो हर जगह पर खाई जाती है। इसके बाद है चूहा, कलौंजी, मांस, गोभी, केकड़ा, घास, आंवला, चने की रोटी, ऊँटनी का दूध, मेढक, बाजरे की रोटी, मछली। ये सभी प्रसिद्ध खाना है। और बच्चे इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे या फिर जो बच्चे आपसे पूछना चाहेंगे शिक्षकों से ये पूछ सकते हैं, ऐसा निर्देश इसमें दिया हुआ है। आगे चलते हैं। खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। बच्चे से कहेंगे कि तुमने कभी नहीं खाई है लेकिन खाने का मन करता है। तो कुछ बच्चे जो शाकाहारी होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे अंडे, वो यहाँ पर लिखेंगे मांस, वो यहाँ पर लिखेंगे मछली। ये सभी बच्चे वहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चे विभिन्न प्रकार के खानों के संदर्भ में जानेंगे, उसकी विभिन्नताओं को जानेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार का भोजन काफ़ी उत्तम है, प्रसिद्ध है, उसके संदर्भ में ये जान पाएंगे। बच्चों में विभिन्नताओं की समझ विकसित हो सकेगी। बच्चे इसके विविधताओं को जान सकेंगे, क्षेत्रीय विविधताओं को जान सकेंगे और बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पर्यावरणिक क्षमता का विकास हो सकेगा, पर्यावरणिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। ये इस पाठ का मुख्य लक्ष्य था। तो आज के इस सेशन की समाप्ति यहीं पर हो रही है। मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से। CTET के दृष्टिकोण से प्रश्नों का संग्रह जारी रहेगा। और हमारे इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहें, जुड़े रहें, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा।